विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। अपने इसके पिछले वीडियो में हम 8 प्रश्न तक पूरा किए थे। अब प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। यहाँ भी देखिए, धर्म सिंह का 29/2 यानी फरवरी महीने का बैंक समाधान विवरण तैयार करना है। तो यहाँ देखिए, बैंक में भरे परंतु वसूल नहीं हुए चेक, यहाँ से शुरू कर दिया है। और यहाँ पर आपको क्या चाहिए? सबसे पहले रोकड़ बही या पासबुक के अनुसार शेष चाहिए। वो शेष यहाँ पर दिया नहीं है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए, नीचे दिया है 29/2/16 के दिन धर्म सिंह की पासबुक 4000 ओवरड्राफ्ट दर्शाती है। तो पासबुक के अनुसार आपको ओवरड्राफ्ट यहाँ दिया है, तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पर पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट, और इसको हम रकम दिया है 4000, तो इसको हम दर्शाएंगे। पासबुक का ओवरड्राफ्ट हमको पता है उधार होता है, तो इसको हम उधार पक्ष में दर्शा देंगे। उसके बाद अब बैंक में भरे परंतु वसूल नहीं हुए चेक, तो इसको पता है हमको ये जमा होता है, आवक है और इसलिए ये बैंक में जमा होगा। तो 5200 रुपया जमा कर देंगे। वसूल नहीं हुआ चेक जमा। फिर उसके बाद है प्राप्त चेक रोकड़ बही में लिखा है परंतु बैंक में नहीं भरा है। तो यहाँ पर रोकड़ बही में लिख दिया है, दूसरा नंबर का है, लिखे परंतु बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए चेक। तो बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए तो अपना जावक है, तो उधार होगा ये 37,000। तो प्रस्तुत नहीं हुआ चेक 37,000 उधार। और उसके बाद है तीसरा व्यवहार, प्राप्त चेक रोकड़ बही में लिखा गया है परंतु बैंक में नहीं भरा है। तो बैंक में भरेंगे तो जमा होगा, तो 9,900 रुपया जमा। तो यहाँ पर 9,900 जमा हो जाएगा। और उसके बाद अब बैंक में भरे चेक अस्वीकार हुआ जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ है 1650। अब रोकड़ बही में जावक हो जाएगा तो जमा कर देंगे 1650। तो यहाँ पर विवरण लिखा है 1650। आपने पिछले वीडियो में ये उधार जमा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अब आप इसको आराम से व्यवहार पढ़ के तुरंत सवाल कम समय में कर सकते हैं। अब देखिए, बैंक ने वसूल किया विनियोग का ब्याज 1900 रुपया। अब यहाँ बैंक ने वसूल किया है लेकिन रोकड़ बही में लिखा नहीं हुआ है, तो रोकड़ बही में आवक के रूप में उधार हो जाएगा 1900 रुपया। तो यहाँ पर बैंक ने ब्याज किया, वसूल किया ब्याज 1900 रुपया, उधार हो गया। फिर उसके बाद है धर्म सिंह की सूचना के अनुसार बैंक ने डिमेट चार्ज 1320 रुपया चुकाया है। तो बैंक चुकाएगी तो जावक हुआ, तो रोकड़ बही में जमा हो जाएगा। तो जमा पक्ष में रोकड़ बही में इसको हम करेंगे 1320 रुपया, 1320। फिर अगला व्यवहार इसके बाद है रोकड़ खरीदी का लेखा रोकड़ बही में जावक पक्ष में बैंक खाने में हो गया, जबकि इसको नहीं होना चाहिए था। तो बैंक पक्ष में जमा में हो गया तो उधार कर देंगे, तो कैंसिल हो जाएगा। तो उधार करेंगे 8,300। तो यहाँ पर उधार पक्ष में रोकड़ खरीदी का लेखा हुआ 8,300, जमा था तो उधार कर दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। लिखे परंतु लेनदारों को नहीं दिए चेक। अब चेक लिखा गया, जावक हुआ है, लेनदार को नहीं दिया है, देंगे तब बैंक उसको उधार करेगी, यानी बैंक में उधार होना भी ये बाकी है। तो उधार कर देंगे 4,160। उसके बाद है धर्म सिंह अपने निजी बैंक खाते में लिखा चेक बैंक ने धंधा के बैंक खाते में उधार कर दिया है। अब बैंक को ये उधार नहीं करना चाहिए था उसके बैंक खाते में धंधे में से, लेकिन उसने बैंक ने उसको उधार कर दिया है, तो उसको हम जमा कर देंगे, तो ये एंट्री रद्द हो जाएगी। तो 3,340। ऐसी कोई भूल सुधार ना हो तो आपको खाली क्या करना है? उसकी विपरीत असर बता देना है। फिर उसके बाद है रोकड़ बही के व्यय पक्ष का बैंक खाने का योग अधिक है। व्यय का मतलब होता है जमा, जमा का अधिक हो तो क्या करेंगे? उधार। तो उधार में हो जाएगा 1180। और उसके बाद है 11वां नंबर, 6,400 का चेक लिखा टेक्निकल कारण से अस्वीकार हुआ। चेक अस्वीकार हुआ, उसका लेखा रोकड़ बही में नहीं है, तो जावक हुआ, तो रोकड़ बही में हम क्या कर देंगे इसको? यहाँ पर चेक लिखा गया तो रोकड़ में हमने जमा किया था, लेकिन जब बैंक में अस्वीकार हो गया तो फिर बैंक उसको चुकाएगी नहीं। तो इस तरह से हमारा बैंक बैलेंस जो है वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम नहीं होगा। तो फिर हम यहाँ पर जो यहाँ पर जमा किए थे उसको हम उधार कर लेंगे, तो 6,400 रुपया उधार हो जाएगा। तो उधार पक्ष में 6,400। उसके बाद है बैंक ने जमा किया ब्याज 1240 और कमीशन 1160 उधार किया। तो खाली उल्टा कर देना है आपको, बैंक ने जमा किया तो उधार कर देंगे और बैंक ने उधार किया तो जमा कर देंगे। तो 1240 उधार हो जाएगा
ब्याज का और कमीशन का 1160 है, जमा हो जाएगा। और ये एंट्री पूरी हो गई आपकी। और उसके बाद टोटल करेंगे, इसका टोटल उधार पक्ष का देखिए 64,180 हो रहा है, 64,180, और जमा पक्ष में लाएंगे 64,180 और माइनस करेंगे तो अंतर आ रहा है 41,610, 41,610। तो ये जो आया ये रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि रोकड़ बही का उधार क्या होता है, बैंक शेष, तो जमा क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये आपका ये आंसर हो गया। और अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 में देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है ये प्रश्न नंबर 10 है। देखिए तो ये 10 में आपको क्या दिया है, देखिए रोकड़ बही दिया है और पिछले पेज पर आपको यहाँ पासबुक दिया है। तो दोनों के आधार पे आपको इसमें तैयार करना है। तो बहुत ही आसान है। इसमें आपको देखना है कि देखिए मई के पासबुक का व्यवहार एंट्री दिया हुआ है और रोकड़ बही भी आपका मई का दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो व्यवहार समान है उन पर निशान लगा देंगे। जैसे रोकड़ बही के उधार पक्ष में देखिए शेष आगे लाए 6,000, तपन खाता 18,000 उधार में। तो फिर ये पासबुक में हम चेक करेंगे कि जमा में 6,000 18,000 है कि नहीं, इसको देख लेंगे। यहाँ देखिए पासबुक के जमा में ये देखिए 6,000 और 18,000, और यहाँ विवरण देख लेने का, शेष और तपन तो दोनों हैं। तो देखिए शेष पे यहाँ निशान लगा दिए, तपन पर निशान लगा दिए, और यहाँ भी लगा दिए शेष पर और तपन पर। और उसके बाद विश्वा और शान, ये दो एंट्री पासबुक में नहीं है तो निशान नहीं लगाने का, यानी जो एंट्री दोनों में है उस पर आपको निशान लगा देना है, बाकी छोड़ देना है। अब इधर चलते हैं। अब ये जमा पक्ष है, तो जमा पक्ष में देखिए भाड़ा जो रमा लिखा गया है, फिर प्रकाश, और उसके बाद जो है फिर हरेश। तो ये 3 एंट्री दिख रही है, तो 3 एंट्री पीछे भी आपको रोकड़ बही पासबुक में दिया है। यहाँ जमा है तो वहाँ उधार पक्ष में है 3,000, 2,400 और 3,000। यहाँ देखिए यहाँ उधार में 3,000, 2,400 और 3,000, और यहाँ नाम भी टेली हो रहा है तो हमने इस पर निशान लगा दिया। तो यानी दोनों तरफ में जो व्यवहार दोनों में है उस पर दोनों में निशान लगा दिया। और अब हमारा ये व्यवहार काम पूरा हो गया। तो हमारा सबसे पहला काम क्या करना है हमको कि रोकड़ बही का उधार, पासबुक का जमा, रोकड़ बही का जमा, पासबुक का उधार, दोनों में जो व्यवहार समान हो उस पर हमको निशान लगा देना है। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हम सबसे पहले बाकी लिखेंगे। तो देखते हैं यहाँ देखिए रोकड़ बही, तो रोकड़ बही की बाकी यहाँ पर जो दिया है जमा पक्ष में कितना दिया है 12,600। तो ये वास्तव में कौन सी बाकी है, उधार शेष है, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा है शेष आगे लाए, तो ये उधार का योग ज़्यादा है, उधार शेष है। तो रोकड़ बही के अनुसार उधार शेष क्या होता है, बैंक शेष कहलाता है और उधार में लिखा जाता है। तो 12,600। तो इससे हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष। ये देखिए इसको हमने बना दिया, रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष, और 12,600 उधार कर दिया हमने, 12,600। उसके बाद अब देखिए अब हमारे रोकड़ बही में जो निशान लग चुका है, कॉमन है, दोनों में है, तो उसको हमको छोड़ देना है। जो निशान नहीं लगा उसको ले लेना है। अब देखिए विश्वा पे निशान नहीं है और शान पे निशान नहीं है, तो ये रोकड़ बही में उधार है, तो इसको हम जब एंट्री करेंगे तो जमा हो जाएगा। तो इसका नाम क्या देंगे हम, इसको बोलेंगे भरा परंतु जमा नहीं हुआ चेक, ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि जमा करते हैं उसको। तो भरा परंतु जमा नहीं हुआ चेक, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है भरा परंतु जमा नहीं हुआ चेक, विश्वा और शान। इसका है 4500 और इस शान का है 300, और दोनों का मिला के हो गया 4800। ये देखिए जमा कर दिया, तो भरा परंतु जमा नहीं हुआ चेक। अब उसी तरह से यहाँ देखिए उधार पक्ष में देखिए यहाँ पर भाड़ा खाता दिया है इसके अंदर। तो इसके अंदर यहाँ पर रमा का तो निशान लगा हुआ है, फिर देखिए घनश्याम पे निशान नहीं है, फिर कमीशन पे निशान नहीं है, चिंतन नाम दिया है, और रजनी पे निशान नहीं है। तो ये 3 एंट्री है, घनश्याम, चिंतन और रजनी, तो तीनों एंट्री पे निशान नहीं है, जमा है। इसको हम उधार करेंगे तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, विवरण बनाएंगे, लिखा परंतु प्रस्तुत नहीं हुआ चेक, जो हम उधार करते हैं पिछले व्यवहार के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको लिखा परंतु अप्रस्तुत चेक या प्रस्तुत नहीं हुआ चेक। अब घनश्याम का देखिए इसमें दिया है 1500, घनश्याम का 1500, चिंतन का 300 और रजनी का 6,000, और तीनों को जोड़ देंगे
तो बाहर आएगा 7,800 उधार कर दिया। तो ये देखिए रोकड़ बही में ये व्यवहार क्या था, जो उधार था तो क्या कर दिया हमने, जमा। और रोकड़ बही में ये व्यवहार क्या था, ये व्यवहार जमा था, तो मैं क्या कर दिया, इसको उधार कर दिया। तो आपको उल्टा करना है इसके अंदर। और कौन सा व्यवहार है ये, जिस पर निशान नहीं लगा था, यानी जो असमान था, समान महीने के हिसाब से असमान था, उसको हमने कर दिया। अब रोकड़ बही का हमारा पूरा हो गया। अब उसके बाद हम लेते हैं इसमें पासबुक। तो पासबुक में देखिए अब जो निशान लगा उसको छोड़ते जाइए। तो यहाँ पर देखिए बैंक चार्ज या बैंक खर्च, इस पर निशान नहीं लगा है। तो बैंक खर्च पे निशान नहीं लगा है, तो एक तो इसको ध्यान में लेंगे। और दूसरा देखिए कुंजल, इस पर निशान नहीं लगा है। और उसके बाद इस पर निशान है, इसके अंदर है जय, इस पर निशान नहीं है। तो इतने व्यवहार पर निशान नहीं लगा है। तो अब ले लेंगे इसके अंदर। सबसे पहले तो जैसे ये कुंजल पे निशान नहीं लगा है, तो कुंजल पर निशान नहीं लगा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ग्राहक ने सीधा जमा कराया चेक, यानी एक ग्राहक सीधा जमा कराया। और यहाँ देखिए कुंजल यहाँ पर जमा है, तो उसको हम क्या करने वाले हैं, उधार। तो रोकड़ बही में आवक के रूप में उधार होगा ये, तो उधार पक्ष में लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर हमने देखिए लिखा है ग्राहक द्वारा सीधा जमा कराया चेक कुंजल, और कितना रुपया है, 9,000 रुपया। तो 9,000 रुपया ये हो गया। फिर उसके बाद ये बैंक खर्च है। तो बैंक खर्च यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 30 रुपया है, तो उधार है, निशान नहीं है, तो इसको जमा करना पड़ेगा। इसका मतलब बैंक खर्च का लेखा रोकड़ बही में नहीं है। तो बैंक खर्च का लेखा या बैंक चार्ज का लेखा रोकड़ बही में नहीं है, तो रोकड़ बही में इसको हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर उधार है। और उसके बाद जो है जय, तो जय का कितना रुपया, 15,000 उधार यहाँ पर बता रहा है इसके अंदर, तो हमको जमा करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे कि पासबुक में उधार है लेकिन रोकड़ बही में लेखा नहीं हुआ है, तो फिर रोकड़ बही में लेखा कर देंगे। जय का कितना रुपया, 15,000 रुपया। इस तरह देखिए ये जो ऊपर के दो व्यवहार हैं, जमा और उधार, ये किसके थे, ये रोकड़ बही के उधार थे, जमा कर दिए। रोकड़ बही में जमा थे, उसको उधार कर दिए। फिर पासबुक में जमा था, उधार कर दिया। पासबुक में उधार था, जमा कर दिया। पासबुक में उधार था, जमा कर दिया, यानी अपने सब में उल्टा कर दिया। और वहाँ लिख दे लेंगे कि पासबुक में लिखा नहीं हुआ, लेकिन रोकड़ बही में लिखा नहीं हुआ। और इस तरह सारी एंट्री उतार करके और फिर अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर निकालेंगे तो इसका टोटल हो रहा है 29,400, 29,400। और ये टोटल यहाँ लिखेंगे 29,400। और अंतर निकालेंगे तो 9,570 आ रहा है, 9,570 ये अंतर आया। तो ये जो अंतर आया, रोकड़ बही शुरू हुआ तो उत्तर पासबुक से आएगा, तो पासबुक के अनुसार ये जमा पक्ष है तो बैंक शेष कहा जाएगा। और उसके बाद आप चेक करेंगे तो आपका जो पासबुक है वहाँ ये आंसर मिलेगा। यहाँ देखिए 9,570 मिल जाएगा। यानी एक आप रोकड़ बही शुरू करेंगे तो पासबुक आ जाएगा, पासबुक शुरू करेंगे तो रोकड़ बही आ जाएगा, तो दोनों में से एक आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अब प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ देखिए ये प्रश्न नंबर 11 में यहाँ पासबुक है, पहले पासबुक दे दिया है, तो पासबुक में मैंने निशान लगाया है। आपको जैसे मैंने समझाया, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी जो बाकियाँ हैं इस पर रोकड़ बही में भी है, यहाँ भी है, तो दोनों में निशान लगा दिया है। खाली इस पर ये बैंक ब्याज, तो बैंक ब्याज रोकड़ बही में नहीं है और डिविडेंड रोकड़ बही में नहीं है, ये दो चीज़ नहीं है। और ये शेष, तो शेष तो हम सवाल से शुरू करेंगे। और यहाँ पर देखिए प्रारंभिक शेष कितना दिया है, 3,000 दिया है। और यहाँ पर प्रारंभिक शेष कितना दिया है, 2,970 दिया है। ये बराबर नहीं हो रहा है। तो देखिए इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2,970 और उसमें प्लस 90 और उसमें माइनस 60, ऐसा आप करेंगे तो ये 3,000 हो जाएगा। यानी कि ये 1, 2, 3 तीनों एंट्री को आप ये जमा है तो माइनस कर देंगे और ये दोनों उधार है तो प्लस कर देंगे। तो ये इतना एक साथ लेंगे तो 3,000 अपने आप बैलेंस आ जाएगा। इसलिए हम तीनों में निशान लगा दिए, शेष पर भी, कमीशन पे भी और बैंक खर्च पे भी। शेष बराबर हो गया और बाकी का जो निशान लगा हुआ है वो कॉमन है और जो निशान नहीं है वो असमान है। तो अब इसके ऊपर सवाल करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहले पासबुक दिया है तो हम चाहें तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो पासबुक यहाँ दिया है, यहाँ पासबुक के अनुसार देखिए माइनस आपको शेष, ब्रैकेट में यहाँ नहीं माइनस शेष है, तो माइनस शेष क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि ये पासबुक है तो पासबुक के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पासबुक के अनुसार यहाँ दर्शाएंगे रकम, इसमें पासबुक के अनुसार
यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट, इसके अंदर तो इसमें लिखेंगे पासबुक में उधार किया लेकिन रोकड़ बही में नहीं लिखा, तो उसमें दिव्यांग है, कमीशन है और आहना, तो ये इतनी रकम है, इनको जोड़ेंगे तो 2120, क्योंकि यहाँ जमा तो वहाँ उधार होगा, तो 2120 ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ कुछ नहीं है। और उसके बाद फिर आगे डिविडेंड का लेखा रोकड़ बही में नहीं है, तो डिविडेंड वहाँ पर जमा है तो हम उधार कर लेंगे इसको, तो ये 300 रुपया इधर उधार हो गया है, बराबर। तो इस तरह से ये सारी एंट्री कंप्लीट हो गई और इसका टोटल कर लेंगे, तो यहाँ टोटल इसका करेंगे तो जमा पक्ष का ज़्यादा है 10,300, जमा पक्ष में 10,300 हुआ और उधार पक्ष में माइनस करेंगे 8,100 और 300, तो बचेगा 1,900, तो ये 1,900 रुपया डिफरेंस आया। हमने पासबुक शुरू किया तो उत्तर रोकड़ बही के अनुसार आया, उधार है तो क्या कहेंगे इसको, बैंक शेष, और आप किताब में टैली करेंगे तो आपका 1,900 रुपया ये देखिए मिल जाएगा, 1,900 रुपया बैंक शेष। तो इस तरह अगर इस तरह का प्रश्न आता है परीक्षा में तो आपको क्या करना है, पहले जो व्यवहार दोनों में हैं उन पर निशान कर लें, उधार को जमा से, जमा को उधार से टैली करेंगे, और जो निशान बिना के व्यवहार हैं उनको उधार है जमा, जमा उधार कर देना है आपको। तो बहुत ही आसान सवाल है अगर रोकड़ बही पासबुक का है तो। और अब उसके बाद हम अगला प्रश्न ले रहे हैं और वो प्रश्न नंबर है 12 नंबर प्रश्न में देखिए, सामान्य सवाल जो हमने पहले सीखा है उस टाइप का सवाल है। तो प्रश्न नंबर 12 में यहाँ पर दिया है 30/4/16 यानी अप्रैल महीने का 30 बलराम का 30/4/16 को दिन रोकड़ बही 40,000 उधार बाकी दर्शाता है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 12 में बाकी दिया हुआ है, इसके अंदर 40,000 उधार बाकी का मतलब क्या हुआ, बैंक शेष कहा जाएगा इसको। तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष हम लिख देंगे और रकम कितनी हो जाएगी यहाँ पर 40,000, ये हो गया 40,000। और उसके बाद फिर पहले एंट्री है बैंक में भरा परंतु जमा नहीं हुआ चेक, तो जमा हो जाएगा 28,000, तो इसको जमा कर देंगे 28,000। ये एंट्री हम पहले सीख चुके हैं, खाली एक बार इसको देखेंगे तुरंत ध्यान में आएगा, उधार और जमा। फिर उसके बाद देखिए बंटी ने बैंक खाता में सीधा जमा कराया 12,000, तो बंटी ने जमा कराया तो हम रोकड़ बही में क्या कर लेंगे, इसको उधार कर लेंगे, इसको आवक के रूप में। तो यहाँ पर बैंक में सीधे जमा कराया 12,000, ये 12,000 उधार कर लिया। और उसके बाद है लिखा परंतु प्रस्तुत नहीं हुआ चेक 32,000, तो प्रस्तुत नहीं हुआ तो बैंक में अभी इसका लेखा नहीं हुआ है, रोकड़ बही में जमा है तो बैंक में उधार हो जाएगा, तो उधार में 32,000। फिर उसके बाद है कंपनी ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT से बलराम के बैंक खाना में डिविडेंड के जमा कराए जो रोकड़ बही में नहीं लिखे 8,000, तो बैंक ने जमा किया है तो फिर रोकड़ बही में उधार हो जाएगा। तो यहाँ पर डिविडेंड का रुपया यहाँ पर 8,000 उधार हो गया। अगला उसके बाद है व्यवहार, बैंक ने पासबुक में बैंक ब्याज 800 जमा किए हैं, उसका लेखा रोकड़ बही में नहीं है, बैंक ने जमा किया तो उसका उल्टा उधार कर देंगे, तो फिर बैंक ब्याज 800 रुपया उधार, बैंक ने किया उसका उल्टा। फिर बैंक ने बुनाई प्रभाशंकर की हुंडी अस्वीकार हुई और उसका प्रमाणन खर्च के साथ 15,300 रुपया पासबुक में उधार है, तो पासबुक में उधार तो जमा कर देंगे इसको। तो यहाँ पर बुनाई हुई हुंडी ये 15,300 रुपया खर्च के साथ जमा हो गया। अब आपको बिल्कुल सिंपल सवाल लगने लगेगा, आपने पीछे प्रैक्टिस कर लिया है तो। उसके बाद आगे देखिए 18/4 यानी अप्रैल में 12,000 का चेक सीमा को लिख कर दिया था। यह चेक बैंक ने 2/5/16 के दिन भुगतान किया। तो यहाँ पर ये भुगतान कब हो रहा है, देखिए मई में, लिखा गया है कब, अप्रैल में। तो ये 20 तारीख का व्यवहार है, तो लिखा परंतु प्रस्तुत नहीं हुआ चेक के रूप में इसको हम लिखेंगे और ये उधार हो जाएगा क्योंकि बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो 12,000 उधार। फिर उसके बाद है 6,000 का चेक भार्गव ने दिया जो बैंक में भरा परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा है, तो बैंक भरेंगे तो बैंक जमा कर लेगी, तो रोकड़ बही में इसको उधार कर देंगे, तो 6,000 रुपया रोकड़ बही में उधार हो गया। फिर उसके बाद है रोकड़ बही का शेष दूसरे पृष्ठ पर ले जाते समय व्यय पक्ष का योग 4 अधिक है।
अब व्यय यानी जमा का ज़्यादा है तो उधार कर देंगे, अधिक है तो उल्टा करते हैं। तो 4,000 उधार कर दिए। फिर उसके बाद है BSNL में 12,000 का चेक लिख कर दिया जो बैंक ने अप्रैल में चुका दिया, परंतु रोकड़ बही में इसका लेखा 1200 से हुआ। अब रोकड़ बही में ये जावक हुआ तो जमा होना चाहिए, तो इसको हमको जमा कितना करना था 12,000, हमने जमा कितना कर दिया 1200, तो कम जमा किया है, तो जितना कम जमा किया उतना और जमा कर देंगे। तो कितना कम जमा किया है, तो 12,000 माइनस 1200 यानी 10,800 रुपया कम जमा है, उतना और जमा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखे परंतु रोकड़ बही में गलत रकम से लिखा हुआ है, कम रकम से लिखा हुआ, तो यहाँ पर 10,800 रुपया हम इसमें जो कम है उसको हम बढ़ा देंगे। 1200 तो पहले से लिखा हुआ है, खाली 10,800 हमने और लिख दिया, पूरा हो गया। अब इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल उधार पक्ष का हो रहा है 1,14,800, 1,14,800, 1,14,800 और यहाँ अंतर निकालेंगे जोड़ करके तो डिफरेंस आ रहा है 60,700, 60,700। अब ये अंतर हो गया और अब इस अंतर पर से जो है इसका बाकी निश्चित करेंगे। तो ऊपर हमने सवाल शुरू किया था रोकड़ बही से, उत्तर पासबुक से आया और पासबुक का जमा हो तो क्या बोलते हैं बैंक शेष, ये बैंक शेष आया। अब इसमें आपको एक और पूछा गया है, इसी के अंदर छोटा सा प्रश्न है कि आपको यहाँ पर सुधारी हुई रोकड़ बही भी तैयार कीजिए। तो जब सुधारी हुई रोकड़ बही पूछा है तो फिर आपको इसकी एंट्री बतानी पड़ेगी यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो व्यवहार है इसमें, जो व्यवहार रोकड़ बही से संबंधित है उसका यहाँ असर बताएंगे। सबसे पहले देखिए रोकड़ बही 40,000 है यहाँ पर, तो ये 40,000 शेष आगे लाए, उधार है, उधार में शेष आगे लाए 40,000। अंतिम तारीख को आपको सब बनाना है। देखिए 40,000 हमने उधार कर दिया इसको। फिर देखिए अब यहाँ पर जो रोकड़ बही प्रभावित है, फिर रोकड़ बही में ये 12,000 रुपया, देखिए ये भी रोकड़ बही में लिखा नहीं हुआ है, तो जो रोकड़ बही में नहीं लिखा उसको यहाँ लिखते जाएंगे। तो 12,000, तो यहाँ 12,000 लिख देंगे, बंटी खाते 12,000 हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये 8,000 का लेखा भी रोकड़ बही में नहीं हुआ है, तो फिर इसको यहाँ लिख देंगे हम 8,000 ब्याज खाते 8,000। फिर यहाँ देखिए ये 800 रुपया है, रोकड़ बही में लिखा नहीं है, जो रोकड़ बही में नहीं लिखा उसको लिखते जाएंगे, जिस तरफ उसी तरफ लिखना है आपको। तो 800 रुपया नहीं है, तो ये देखिए डिविडेंड का 800 रुपये लिख दिया यहाँ पर 800। और उसके बाद जो है अगला व्यवहार यहाँ पर जमा पक्ष में देखिए 15,300 है, ये इसका भी लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ है, तो 15,300 यहाँ दर्शा देंगे। हुंडी जो स्वीकृत हुई 15,300 जमा है तो जमा कर दिए। फिर उसके बाद अगला व्यवहार यहाँ देखिए 6,000 रुपया है, ये रोकड़ बही में नहीं लिखा गया, तो 6,000 रुपया इसकी एंट्री यहाँ कर देंगे उधार में। तो उधार पक्ष में 6,000 भार्गव के नाम से। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 4,000 की एंट्री है, इस भी रोकड़ बही में नहीं लिखा, मतलब रोकड़ बही में मिस्टेक है ये, तो उसको सुधार देंगे। तो यहाँ पर 4,000 ये हो गया। फिर उसके बाद ये एंट्री देखिए, ये एंट्री 10,800 रुपया रोकड़ बही मिस्टेक है, इसको सुधार देंगे। तो जमा है तो जमा कर देंगे 10,800। इस तरह से ये हमने करेक्शन इसमें कर दिया सब। और अब करेक्शन करने के बाद पहले उधार में जोड़ रहे हैं इसके अंदर, तो उधार का टोटल हो रहा है 70,800, 70,800। यानी जो व्यवहार का इफेक्ट रोकड़ बही में पड़ा है उसी को आपको यहाँ उधार कर दो, जमा है तो जमा कर दो सीधा। और यहाँ पर 70,800 और डिफरेंस आएगा 44,700, 44,700 शेष आगे ले गए। तो इस तरह से आप इसकी एंट्री यहाँ दर्शा सकते हैं। और इसमें बस बाकी एंट्री सब इसमें हो गई। तो आपका ये बैंक समाधान हो गया और ये आपका सुधारी हुई रोकड़ बही हो गई। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे, जिसके अंदर क्लियर हो जाएगा। अब आता है प्रश्न इसके बाद 13। तो प्रश्न नंबर 13 में देखिए जरा क्या दिया है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 13 में 13वें प्रश्न में यहाँ पर अंबिका इलेक्ट्रिकल्स बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 खाते रखता है। एक खाता नंबर 100, खाता नंबर 101, 2 खाते हैं। और 31/3/16 के दिन रोकड़ बही के अनुसार
खाता नंबर 100 में 9,000 शेष है, जबकि खाता नंबर 101 में 6,000 का बैंक ओडी है। तो निम्न माहिती पर से खाता नंबर 100 का बैंक समाधान है। तो आपको कौन सा खाता बनाना है? खाता नंबर 100। तो आपको 100 नंबर खाता ध्यान रखना है, 101 से आपसे कोई मतलब नहीं है। तो 100 नंबर में अगर भूल है तो उसको सुधार सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर इसका आप बनाएंगे प्रारूप इसका। तो यहाँ लिखेंगे खाता नंबर 100 का बैंक समाधान विवरण, ऐसा आप लिखेंगे इसके अंदर। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो खाता नंबर 100 के अनुसार बाकी देखिए। तो खाता नंबर 100 के अनुसार बाकी आप देखेंगे तो आपको खाता नंबर 100 की बाकी यहाँ पर कितना दिया है? 100 की 9,000 यहाँ पर दिया है बैंक शेष रोकड़ बैंक के अनुसार। तो जमा उधार कर देंगे तो रोकड़ बैंक के अनुसार बैंक शेष 9,000। आपको 100 नंबर पे ध्यान रखना है खाली। फिर देखिए 10,000 का चेक खाता नंबर 100 में और 8,000 चेक खाता नंबर 101 भरे थे। बैंक ने पासबुक में भूल से खाता नंबर 100 की रकम 101 में और 101 की रकम 100 में भर दिया। यानी बैंक ने यहाँ पर उल्टा सीधा कर दिया है जो बैंक में अपने भरे थे वो। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके अंदर पहले तो 100 नंबर का चेक 101 में जमा कर दिया, तो उसको हम लिखेंगे तो वो कितना रुपया है? 10,000 रुपया है। ये 10,000 रुपया यहाँ दर्शा दिए। और उसके बाद खाता नंबर 101 का जो है वो खाता नंबर 100 में जमा कर दिया। तो उधार कर ले, अपने 100 में जो हुआ वही देखना है। तो 100 में उल्टा कर दिया, तो यहाँ पर 100 में कितना है? 8,000। तो ये 8,000 रुपया यहाँ दर्शा दिए। ठीक है। खाता यहाँ पर देखिए खाता नंबर 100 का चेक खाता नंबर 101 में जमा हुआ, यहाँ पर इस तरह दिया था। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया कि खाता नंबर जो 100 का है वो रकम पूरा है जमा बता दिया, जो जमा नहीं हुआ है। और फिर 101 का जो खाता नंबर 100 में जमा हुआ उसको हमने उधार कर लिया। तो ये 10,000 और 8,000 इस तरह एंट्री करेंगे। अगला व्यवहार 3,000 का चेक 101 नंबर पे लिख के दिया था जो अभी तक बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ। अब 3 नंबर खाता नंबर 101 का व्यवहार है और ये प्रस्तुत नहीं हुआ, तो ये हमारे ये खाता हम नहीं भरा रहे हैं, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो इसका हम क्या करेंगे? लेखा नहीं होगा, तो इसका लेखा हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है 9,000 का चेक खाता नंबर 100 में भरे थे, जिसमें 2,500 का चेक बैंक ने भूल से खाता नंबर 101 में जमा कर दिया। तो अब देखिए 9,000 का चेक 100 नंबर में जमा होना चाहिए, तो उसमें से 2,500 101 में जमा कर दिया, यानी 2,500 का चेक 100 नंबर में जमा नहीं हुआ, तो खाली 2,500 रुपया जमा कर देंगे। तो यहाँ पर 2,500 रुपया जमा खाता नंबर जो 101 में लिखा गया था उसको हमने लाके यहाँ जमा कर दिया। फिर उसके बाद है अगला व्यवहार 4 नंबर है 2,600 का चेक 101 में जारी किया था, परंतु भुगतान करके वह रकम नंबर 100 में उधार कर दिया। अब 100 नंबर में इसको उधार कर दिया तो गलत हो गया, तो उसको जमा कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जमा कर देंगे 2,600। फिर उसके बाद है एक ग्राहक ने 2,008 और 800 सीधे 101 यानी 101 में 2,000 भरा और 100 नंबर में उसने 800 भरा, जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया गया। तो हम तो 101 करेंगे नहीं, किसका करेंगे? खाली 100 नंबर में। तो 100 नंबर में कितना उसने भरा था? 800, तो वहाँ जमा हो गया तो रोकड़ बही में उधार कर लेंगे। तो यहाँ पर 800 रुपया रोकड़ बही में उधार हो जाएगा, सीधे भरा गया चेक। 101 का हमको लेखा करने की जरूरत नहीं है। फिर बैंक ने चार्ज 300 खाता नंबर 100 में उधार किया है और 170 बैंक ब्याज का खाता नंबर 101 में जमा किया है, रोकड़ बही में नहीं है। अब यहाँ भी देखिए 101 में हमसे नहीं देखना है, 100 नंबर में क्या किया? बैंक ने उधार किया है। तो ये 100 नंबर में जो उधार किया है 300 रुपया, इसको हम क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। तो जमा में इसको हम 300 रुपया विवरण लिख के दर्शा देंगे, 300 रुपया। फिर आगे है 7,000 का चेक खाता नंबर 100 में लिखा या काटा था, जिसमें 1,200 का चेक अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। तो अप्रस्तुत चेक कितना हुआ? 1,200 उधार हो जाएगा। तो 100 नंबर का इसलिए लिखेंगे तो 1,200 रुपया उधार हो गया। और अब इसमें एंट्री करेंगे तो जोड़ेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 19,000 और इसका टोटल आ रहा है यहाँ पर, इसको पहले 19,000 लिख देंगे और उसमें से माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 3,600। 3,600 ये जो डिफरेंस आया ये पासबुक के अनुसार बैंक शेष हो गया क्योंकि जमा इसलिए। और उसके बाद एक लास्ट प्रश्न देख लीजिए, पूरा हो जाए आपका ये स्वाध्याय। परेश की रोकड़ बही 31/3/15 को 10,000 का शेष दर्शाती है, तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष 10,000 रुपया है। इसको उधार कर देंगे। यहाँ देखिए रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष 10,000 उधार हो गया। फिर उसके बाद अब आपको लिए अब बिल्कुल व्यवहार सामान्य हो जाएंगे क्योंकि आपने पीछे प्रैक्टिस किया हुआ है, तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए। 16,000 का चेक मार्च में लिखे थे और 10,000 का चेक
31 मार्च तक प्रस्तुत हुआ। और उसके पहले ये व्यवहार छूट रहा है, 30,000 का चेक मार्च दौरान भरे थे, उसमें से 16,000 का चेक 31 मार्च तक बैंक में जमा हुआ। तो 30,000 में से 16,000 का जो है वो जमा हो गया है 31 मार्च को, अभी अभी अपने मार्च का ही है। तो 16,000 का चेक 31 मार्च तक बैंक में जमा हुआ, ऐसा दर्शा रहा है इसके अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जमा नहीं हुआ ऐसा होगा, 31 मार्च तक बैंक में जमा नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ। तो जमा नहीं हुआ तो जमा कर देंगे 16,000, तो यहाँ पर 16,000 जमा हो जाएगा, भरा परंतु जमा नहीं हुआ चेक 16,000। फिर उसके बाद है 16,000 का चेक मार्च मास में लिखिए, जिसमें से 10,000 का चेक 31 मार्च तक बैंक में प्रस्तुत हुआ है। तो यहाँ पर 16,000 में से 10,000 तो प्रस्तुत हो गया, तो कितना बाकी रहा, 6,000। तो अप्रस्तुत 6,000 उधार 6,000 यह प्रस्तुत माना जाएगा। फिर उसके बाद है 31 मार्च के दिन पासबुक का बैंक ब्याज 120 जमा किया है और बैंक खर्च 50 रुपया उधार किया है। तो उसका लेखा रोकड़ बही में नहीं है, तो ये जमा है तो उधार कर दो, ये उधार है तो जमा कर दो। यहाँ पर 120 उधार हो जाएगा और ये 120 बैंक ब्याज उधार हो गया और बैंक चार्ज 50 रुपया जमा हो गया। फिर उसके बाद है यहाँ पर ये एंट्री, मार्च मास के दौरान निजी आयकर 5,000 धंधा के बैंक खाते में से चुकाए, जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ। तो धंधा में से चुकाए हैं तो उसका लेखा रोकड़ बही में करेंगे तो जावक के रूप में जमा हो जाएगा 5,000। ये एंट्री रह गई है तो यहाँ लिख देते हैं 5,000 जमा जावक के रूप में। उसके बाद है ये 30 मार्च के दिन 1650 का चेक मिला जो बैंक में नहीं भरा। तो ये बैंक में नहीं भरे तो रोकड़ बही में आवक के रूप में उधार हो गया, तो वहाँ जमा हो जाएगा। तो 1650 जमा, भरना रह गया चेक 1650। आगे उसके बाद है एक लेनदार ने सीधे 680 जमा कराया, रोकड़ बही में लिखा नहीं हो, सीधे जमा करा दिए तो बैंक ने जमा किया है तो रोकड़ बही में उधार हो जाएगा 680। तो ग्राहक ने सीधे जमा कराए तो 680 उधार। और उसके बाद है रोकड़ विक्रय 2,000 का लेखा रोकड़ बही के बैंक खाने में कर दिया गया है। तो ये कितना रुपया है यहाँ पर 2,000, तो 2,000 आवक के रूप में उधार कर दिया तो जमा कर देंगे, इसको जमा हो जाएगा 2,000 रुपया, खाली एंट्री कैंसिल करना है इसलिए। फिर उसके बाद है फरवरी 15 के दौरान 3600 की हुंडी बनवाई थी और मार्च मास में पकने के दरमियान में अस्वीकार हो गई और उसका खर्चा हुआ 100 रुपया। और पासबुक में लिखा है, रोकड़ बही में लिखा नहीं हुआ है, तो पासबुक में उधार कर दिया तो रोकड़ बही में जमा कर देंगे। 3600 और 100 कितना हो गया 3700, तो 3700 रुपया जमा हो जाएगा। 3,700 यहाँ पर रोकड़ बही में 8वां नंबर अस्वीकृत हुंडी यहाँ पर कितना हो जाएगा 3,700 अस्वीकृत हुंडी। हाँ विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर थोड़ा ये करेक्शन है, जरा ध्यान रखिएगा। यहाँ एक एंट्री रह गई थी, ये हमने लिख दिया इधर पर 8वां मुद्दा ये अस्वीकृत हुंडी, ये आप ध्यान रखना इसको। तो अस्वीकृत हुंडी यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जमा पक्ष में हमने 3700 लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद अब आपको अगला व्यवहार देखिए, यहाँ पर अगला व्यवहार है 600 प्राप्त डिविडेंड पासबुक में लिखा है, रोकड़ बही में लिखा है। तो 600 डिविडेंड बैंक ने जमा किया होगा तो रोकड़ बही में उधार हो जाएगा। तो रोकड़ बही के उधार पक्ष में हम इसको उधार कर देंगे 600। ये देखिए डिविडेंड का लेखा रोकड़ बही में नहीं है, यहाँ 600 कर दिया। और उसके बाद जो है अगला व्यवहार है 10वें नंबर में बैंक ने परेश की सूचना के अनुसार बीमा प्रीमियम 4500 चुकाए, रुपये में लिखा नहीं हो, जावक है तो रोकड़ बही में क्या हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा। तो इसको जमा कर देंगे रोकड़ बही में और रकम हो जाएगी इसकी 4,500, यहाँ पर 4,500। इस तरह से कंप्लीट हो गए हैं। और इसका टोटल करेंगे तो इसका कुल योग हो रहा है, जमा पक्ष का हो रहा है 32,900, जमा का टोटल
32,900, यहाँ भी हुआ 32,900, और अब उसमें से ये माइनस करेंगे एंट्री सब, तो डिफरेंस आ रहा है 15,500, 15,500 ये डिफरेंस आया। और ये पासबुक रोकड़ बही था, तो पासबुक के अनुसार उधार आया तो बैंक ओडी का आ जाएगा, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ 15,500। तो इस तरह से ये आपके सारे प्रश्न स्वाध्याय के कंप्लीट हो गए हैं। और आप अब इसके ऊपर से दो तरह के सवाल देखिए, जिसके अंदर आप सिंपल व्यवहार था, और एक सवाल ऐसा भी आपने देखा जिसमें रोकड़ बही पासबुक दिया हुआ है, उसमें आपने व्यवहारों पर टिक लगा करके समान व्यवहारों पर निशान लगा करके असमान व्यवहारों को ले लिया। तो ये दोनों तरह के प्रश्न आपको सीखने हैं। और ये उधार जमा के प्रश्न आप शुरू के वीडियो में जो प्रश्न समझाए गए हैं उनको करेंगे तो आपको एक जो है बिल्कुल जबान पर आ जाएगा, आप तुरंत व्यवहार पढ़ के बताएंगे कि उधार होगा जमा होगा। तो इस तरह से आपका इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अब अगले वीडियो में हम पार्ट 2 नए चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो पासबुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट यहाँ पर माइनस में है, तो ओवरड्राफ्ट उधार होता है तो 18,705, यहाँ हम इसको शेष के ओडी हो जाएगा 18,705, उधार बाकी हो गई। उसके बाद आप चाहे तो पासबुक से पहले एंट्री कर दें और चाहे रोकड़ बही से एंट्री कर सकते हैं। तो रोकड़ बही में देख लेते हैं पहले। रोकड़ बही में पहले तो जो उधार है उसको हम जमा करेंगे, तो निशान किस पर नहीं है देखिए इसमें, तो अरविंद है और आशीष, यहाँ पर दो हैं, अरविंद और आशीष, तो दोनों पर निशान नहीं है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे जमा। क्या लिखेंगे, जैसे पहले लिखे थे, भरा परंतु जमा नहीं हुआ चेक, तो इसके लिए हम लिखेंगे अरविंद 7,500 और आशीष 6,075, और दोनों का मिला के जमा करेंगे 13,575, 13,575 ये जमा हो गया। और उसके बाद फिर रोकड़ बही में अब देखिए जमा पक्ष में, तो जमा पक्ष में जो निशान है उसको लेंगे ध्यान में। तो इसमें एक तो आप देख रहे हैं अतुल और दूसरा प्रदीप, दो व्यक्ति हैं, दोनों जमा है तो उधार करेंगे हम, जिसको हम क्या लिखेंगे, लिखा परंतु अप्रस्तुत चेक। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर लिखा परंतु प्रस्तुत चेक। अतुल का है 1,500, अतुल 1,500 और प्रदीप का है 690, और दोनों का मिला के हो गया 2,190 हो गया। अब पासबुक देख लेते हैं। तो पासबुक में देखिए यहाँ पर बैंक ब्याज इस पर निशान नहीं है और डिविडेंड पर निशान नहीं है, तो दो पर निशान है, और बाकी तो हमने ले लिया शेष, तो ये दो पर निशान नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके अंदर कि बैंक ब्याज यहाँ 60 रुपया देखिए दिया है, तो यहाँ पर ये आपको उधार दिया है, तो क्या करोगे जमा। और डिविडेंड देखिए यहाँ डिविडेंड यहाँ पर जमा दिया था, आप क्या करेंगे उधार, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं इसके अंदर पहले तो डिविडेंड का लेखा, यहाँ पर डिविडेंड 75 रुपया है, उधार कर देंगे। और बैंक ब्याज का लेखा रोकड़ बही में नहीं है, तो 60 रुपया ये जमा हो जाएगा। और इस तरह से अब इसको कंप्लीट हो गया, इसका टोटल करेंगे तो 20,970 इधर का टोटल आ रहा है 20,970, और इस पक्ष का आ रहा है 20,970। उसमें ये दो एंट्री माइनस कर देंगे, इसके अंदर 60 रुपया है और दूसरा क्या है 13,575, तो 7,335, 7,335 ये आया रोकड़ बही। ऊपर हमने पासबुक शुरू किया था, तो रोकड़ बही के अनुसार जमा तरफ हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। और देखिए ये आपको रोकड़ बही में प्राप्त होना चाहिए, तो देखिए रोकड़ बही में शेष मिल रहा है आपको 7,335 ये, तो जमा ज़्यादा है तो जमा शेष यानी बैंक ओडी, तो आपको ये आंसर यहाँ पर मिल गया। यानी आप रोकड़ बही शुरू करेंगे तो पासबुक मिलेगा, पासबुक शुरू करेंगे तो रोकड़ बही मिलेगा। अब उसके बाद एक सवाल इसमें और है इसके जैसा, ये है प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 में पहले यहाँ भी पासबुक दिया है, तो हमने देखिए इसमें निशान लगाया है, तो यहाँ शेष 4,000 है, यहाँ भी शेष 4,000 है, तो टैली हो रहा है। फिर उसके बाद इसमें निशान किस पे नहीं, दिव्यांग पे टिक नहीं है, डिविडेंड पे टिक नहीं है, और उसके बाद बैंक कमीशन और आहना इतने निशान नहीं है। और यहाँ पर देखिए रोकड़ बही में गौरांग, भूपेंद्र, चांदनी और कमीशन किसके नाम से, मीरा, इन पे निशान नहीं है। और इस तरफ में कंपनी बिजली कंपनी का तो हो गया, फिर प्रेमल, सेल्स इंडिया, कमल और बैंक ब्याज जिसका नाम बैंक ऑफ इंडिया,
इन पर निशान नहीं है। तो पहले हम शुरू करते हैं जैसे बाकी से। तो पहले चलो बैंक दिया तो बैंक की बाकी ले लेंगे। तो बैंक के अनुसार बाकी यहाँ देखो 80 रुपया दिया हुआ है इसके अंदर बैंक की बाकी। तो इसके अनुसार हम लिखेंगे बैंक की बाकी। तो पासबुक के अनुसार बताएंगे इसको। तो पासबुक के अनुसार इसको हम बैंक शेष बताएंगे 80 रुपया जमा। तो यहाँ लिखेंगे पासबुक के अनुसार बैंक शेष और जमा पक्ष में कितना रुपया हो जाएगा 80। अब देखिए रोकड़ बही। रोकड़ बही में ये उधार एंट्री जैसे हम कर रहे हैं जमा कर देते हैं तो भरा परंतु जमा नहीं हुआ ऐसा करके हेडिंग, उसमें गौरांग, भूपेंद्र, चांदनी और मीरा इन सबको जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पर भरा परंतु जमा नहीं हुआ चेक इसके अंदर। तो इसमें आप लिखेंगे गौरांग का 1900 रुपया है और भूपेंद्र का 2400, चांदनी का 3200, 3200 और मीरा का 600 और इनको जोड़ेंगे तो 8100 रुपया जमा हो गया। उसी तरह से रोकड़ बही का जमा पक्ष देखिए। रोकड़ बही के जमा में प्रेमल, सेल्स इंडिया, कमल और बैंक ऑफ इंडिया इतने में जगह मतलब एंट्री मतलब निशान नहीं है। तो इनको हम यहाँ हमने इकट्ठा लिख दिया। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रेमल, सेल्स इंडिया, कमल, बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चारों रकम जोड़ देंगे तो इसका भी जोड़ आ रहा है 8100 रुपया। तो इसको हम क्या कर देंगे उधार कर देंगे यहाँ पर 8100 ये उधार हो गया। तो इस तरह से इसको बोल देंगे लिखा परंतु अप्रस्तुत चेक। तो जैसे ये दो एंट्री बार बार कर ही रहे हैं। अब चलते हैं पासबुक में। पासबुक में अब जो एंट्री देखेंगे इसके अंदर, तो पासबुक के अंदर देखिए आप इसमें दिव्यांग है तो ये क्या दिया है उधार, तो ये क्या हो जाएगा जमा। और उसके बाद डिविडेंड है तो ये जमा है तो क्या हो जाएगा उधार। बैंक कमीशन उधार है तो क्या हो जाएगा जमा। आना यहाँ पर क्या दिया है उधार तो क्या हो जाएगा जमा। खाली आपको उल्टा करना है इसके अंदर। तो अब इसकी एंट्री कर लेते हैं।